कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो। ओम शांति। आज 30 जून 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बता रहे हैं दुख या सुख दोनों का आधार कर्म है। तुम बच्चों को बाबा का बनकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे दूसरों को दुख मिले या बाप की डिसर्विस हो या बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। सदैव दूसरों के लिए शुभ सोचना है, उनके हित के लिए सोचना है और जो बोलना है वो वरदानी बोल बोलने हैं और कर्म करने हैं दूसरों को सुख देने वाले। जब हम दूसरों को सुख देंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो ज़रूर हमें भी सुख मिलेगा। इसलिए आज बाबा ने बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, सावधानियां दी हैं, समझ दी है कि बच्चे सोच समझ करके कर्म करो, क्योंकि जैसा भी कर्म करेंगे उसका फल निश्चित रूप से पाना ही पड़ेगा। इसलिए सुख और दुख का आधार कर्म ही है, तो कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। सुनेंगे बाबा के शब्द बहुत ही प्रेरणादायी। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। सर्विसेबल बनो, सपूत बनो, सबको सुख दो, किसी को भी दुख नहीं दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है?
हमें धर्मराज को न देखना पड़े, उसके लिए किन बातों का हम ध्यान रखें। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। प्रतिज्ञा को कभी भी तोड़ना नहीं है। प्रतिज्ञा की हुई कभी भूलनी नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सज़ाएं खानी पड़ती हैं। यदि ऐसे कर्म करते हैं तो धर्मराज द्वारा सज़ाएं मिलती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, भले कभी कभी मन कमज़ोर बन जाता है, माया के संग में आ जाते हैं, परंतु फिर भी बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कभी भी गलत कर्म नहीं करना। चाहे कोई बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर, रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। तो जजमेंट करें, क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या श्रीमत है, क्या नहीं है। सोच समझ करके कदम उठाएं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की झनकार लिए। किसने ज्ञान सुनाया हमें? शिव बाबा ने। ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? बाप और दादा दोनों ने कहा। ये तो बच्चों को ज़रूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और ब्रह्मा बाबा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। शिव बाबा पारलौकिक बाप, ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी के तो होते नहीं सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के। पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया, तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। ये ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं तुम्हें तो शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, ये प्रॉपर्टी तो शिव बाबा की ही है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते हैं, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उनका हक है ही। तो तुम बच्चे जानते हो, जैसे राजा की प्रॉपर्टी का वारिस, हकदार उनके बच्चे राजकुमार, राजकुमारियाँ होती हैं, वैसे बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप के द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी, स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको ये बाप पढ़ा रहे हैं। बुद्धि में ये भी पक्का है कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा की प्रॉपर्टी के हम हकदार हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। तुम अब बाप के सम्मुख बैठे हो, दादा के सम्मुख बैठे हो।
सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है कि हम ऊंच से ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको स्वर्ग की राजाई के लायक बनाते हैं। बाबा इतना मीठा है जो बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया। बाबा कहते कि तुम सब हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो तुम ब्रह्मा के व शिव बाबा के बच्चे हो ना। ये सिर्फ ये जो बात सुनी कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ये बात केवल सुनी या सचमुच दिल में लगा, दिल में जच गई ये बात कि हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। अगर ये बात जच जाती है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा से प्यार हो जाता है, बाबा की याद बनी रहती है, बाबा को भूल ही नहीं पाते हैं। ये भी ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा है, वर्षा ले रहे हैं। वैसे हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। ये बात आनी चाहिए कि बाबा से हमको वर्षा लेना है। ब्रह्मा बाबा भी वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु कई बच्चों की बुद्धि में ये बात बहुत थोड़ी सी बैठती है। वह खुशी वह रुहाव दिखाई ही नहीं देता है। अगर बाबा मिला और बाबा मिल गया, ये जच गई बात, तो वो नशा वो खुशी दिखाई देनी चाहिए। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर आ जाता है। तो ठीक है, सभी को उतना नशा चढ़ रहा है कि बाबा के हम सम्मुख बैठे हैं, बाबा के वर्षे के हम हकदार हैं, बाबा हमको लायक बना रहे हैं। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। शिव बाबा एक साजन है और हम सभी आत्माएं उसकी सजनियां हैं। एक कहानी है। क्या कहानी है? खेती का काम करने वाली लड़की की कहानी कि वो खेती का काम करती थी बहुत सुंदर। राजकुमार ने देखा और राजकुमार ने उसे अपने महल में बुला लिया, महल में आमंत्रण दे दिया और उसे वहीं पर ही रहने के लिए आग्रह किया। वो वहाँ रह भी गई, परंतु उसे महल में रहना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आदत थी खेत में ही रहने की, खेती करने की, मेहनत करने की। आराम से बैठकर खाए उसे जचा नहीं और महलों को छोड़कर वापिस अपने घर में चली गई। वैसे बाबा क्यों उदाहरण दे रहे हैं बात? बाबा ने कहा कई बच्चों को बाबा बहुत ज्ञान दे कर के आराम देना चाहते हैं। बाबा कहते बच्चे मेरी गोदी में बैठे रहो, यहाँ पर तुम विश्राम पाओ, तुम सुखी रहो। परंतु बच्चों को आदत पड़ी हुई है हमेशा ही चिंता में रहने की, टेंशन में रहने की। तो बाबा की गोदी से उतर कर के बार बार कलयुगी दुनिया की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं, उस लड़की की तरह। बाबा कहते कहानी तो है, उसे राजाई में मजा ही नहीं आया, तो लड़की को वापस गांव में छोड़ना पड़ा। बोला तुम राजाई के लायक ही नहीं हो। यहाँ भी
बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। इस समय सब मनुष्य हैं रिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर टिकाणों में भी नहीं जाते, शास्त्रों को भी नहीं मानते, ऐसे भी बहुत लोग हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो देवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के वैसे तुम ब्राह्मण कुल के। बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। पहला कार्य क्या करता हूँ, तुम्हें मैं ब्राह्मण बना देता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम देवी संप्रदाय के बन जाओगे। देवी गोद में जाओगे, देवताओं की गोद में जाओगे। पहले थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। फिर कितना खुशी रहनी चाहिए, इसी गोद में बैठे ही रहना चाहिए। एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो, ये भी एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत क्या सिखाती है? श्रीमत कहती है सबको सुख दो, सुख का रास्ता बताओ। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो, तो तुम्हें ही सबको सुख देना है। तुम बुद्धि से जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे, क्योंकि ये चक्र तो हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर के ज्ञान सुनेंगे। ज्ञान का बीज यदि एक बार पड़ गया बुद्धि में तो फिर कभी न कभी फिर बाबा का हाथ वो पकड़ेंगे ज़रूर। आएंगे तो कुछ न कुछ प्राप्ति भी होगी। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर कई पतित भी बन जाते हैं। किसी का खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा, फिर तो बहुत पाप आत्मा बन जाते हैं। क्यों पाप आत्मा बन जाते हैं? क्योंकि समझ तो पूरी होती है, मालूम पड़ जाता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, परंतु संग में आकर गलत कर्म कर लेते हैं तो फिर पाप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कोई किसी का खून करता है तो पाप लगता है ना। बाबा कहते ये पाप भी थोड़ा है। किसी का मर्डर करना ये भी पाप थोड़ा है। बड़ा पाप कौन सा है? बाप का बनकर बाप को छोड़ना और बाप के कार्य में विघ्न डालना, ये बहुत बड़ा पाप है। बाप को बच्चे फारकती दे देते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन जाते हैं तो पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता, क्योंकि अज्ञान काल में प्रतिज्ञा की नहीं होती। यहाँ प्रतिज्ञा की, भगवान से डायरेक्ट प्रतिज्ञा की, फिर प्रतिज्ञा को तोड़ दी और गलत कार्य करने लगे, इसलिए उसका दंड ज़्यादा हो जाता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता ही है। या तुमने किसी पर क्रोध किया, समझदार बनने के बाद क्रोध किया,
सुख के सागर के बच्चे बनने के बाद भी क्रोध किया तो फिर 100 गुना दंड पड़ जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा करते हो, फिर 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक ही है। ध्यान से हम बातों को सुनेंगे। कदम कदम पर सावधानी रखनी है, क्रोध भी नहीं करना, बाबा से की हुई प्रतिज्ञाओं को भी नहीं भूलना, बाबा को भी नहीं भूलना। शिव बाबा जो क्रिएटर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज भी रचना है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध करके बतलाते हैं। देखो, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, इनको तंग किया, तो अब खाओ सज़ा। तो पहले बाबा प्रूफ देंगे कि तुमने ये मिस्टेक इस समय की, इसलिए तुम्हें ये दंड मिल रहा है। तो वो मिस्टेक बाबा साक्षात्कार के माध्यम से दिखाएंगे। बिगर साक्षात्कार सज़ा नहीं देते हैं। प्रूफ तो चाहिए ना। वो भी समझते हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत भी आ जाती है। अगर बाबा का नाम बदनाम किया तो फिर कईयों को रुकावट होती है, कईयों को ज्ञान में आने नहीं दिया जाता है, रोक देते हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते, बड़े से बड़ी पाप आत्मा देखनी हो तो कहाँ देखो, यहाँ ही देखो। बड़े से बड़ा समझदार देखना हो तो भी यहाँ देखो, और बड़े से बड़ी पाप आत्मा देखनी हो तो भी यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब जाते हैं तो धोबी सटका लगाता है, तो कई कपड़े सटका लगाने से फट जाते हैं। क्यों बाबा ये एग्जाम्पल दे रहे हैं? बाबा कहते, वैसे ही मैं तुम आत्माओं को जो मैली बन गई हो उनको मैं धोता हूँ, परंतु कई इतनी मैली आत्माएं बन गई हैं कि बाप का ज्ञान, बाप की फटकार पड़ने से फट जाती हैं, अर्थात बाप का हाथ छोड़कर चली जाती हैं, साफ नहीं हो पाती। यहाँ भी सटका सहन न कर फिर चले जाते। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की, फिर तो सज़ा खानी ही पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती हैं, इंचार्ज बहनें मधुबन में ग्रुप्स को लेके आती हैं, उन पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। यदि एक ने भी बाबा से मिलने के बाद बाबा का छोड़ा या विकारी बने तो उनका पाप ले आने वाले पर हो जाता है। ऐसे कोई को इंद्र सभा में लाना नहीं चाहिए जो इतना कमज़ोर हो, जिसमें पवित्र बनने की ताकत ही नहीं है। ऐसे कमज़ोर को बाबा से मिलाना नहीं चाहिए। नीलम परी, पुखराज परी, ये भी नाम गाए हुए हैं। तो जो टीचर्स बने हैं उनकी ही ये उपमा है, उनको ही बाबा परियां कहते हैं, परंतु परियों पर जवाबदारी बहुत बड़ी है।
तो सोच समझ के, देखभाल करके, धारणाओं का पूछ करके, पता लगा के तब बाबा से मिलने के लिए मधुबन में लेके जाना चाहिए। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई परी, तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, स्मेल आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड हो गया। ऐसे भी एक कहानी है। फिर वो भी पत्थर बन गई। अब पत्थर की बजाय पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। फिर बुद्धि काम ही नहीं करती है, क्योंकि बाबा की अवज्ञा की। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं। अगर नालायक बन पड़ा था गरीब, राजा ने उसे गोद में ले लिया, परंतु राजा का बनने के बाद भी वो नालायक रह गया। वह कुछ सीखा नहीं, लायक नहीं बना, तो फिर राजा उसे निकाल देते हैं। फिर कंगाल का कंगाल ही बन जाता है। जैसे गरीब था फिर वैसा ही गरीब रह जाता है। कारण क्योंकि लायक बनने की कोशिश ही नहीं की। बाबा कह रहे इस बात को कि मैं तुम बच्चों को अपनी गोद में लेता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, तुम्हें लायक बनाता हूँ, स्वर्ग की बादशाही लेने के लायक बनाता हूँ। परंतु अगर लायक बन जाते तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, और यदि लायक नहीं बने तो गिरे तो चकनाचूर। यहाँ भी ऐसे होता है। फिर बहुत दुख महसूस होगा, इसलिए बाबा कह देते हैं बच्चे कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जो गंदे बन पड़ते हैं, फिर ऐसे इंद्र सभा में आकर बैठ नहीं सकते हैं। हर एक सेंटर क्या है? हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है, जहाँ परियां रहती हैं, रतन भी वहाँ पर रहते हैं। ये बच्चों के नाम रखे हैं, मोती, माणिक, हीरा, ये सब नाम रखे गए हैं बच्चों के। कोई तो बहुत अच्छे जैसे रतन हैं, कोई दाग भी उन बच्चों में नहीं है, कोई कमी नहीं है उन बच्चों में। जवाहरात में भी कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी क्या बच्चे नंबर वार रतन हैं। कोई बेदागी हैं और कोई दागी भी हैं। कोई रतन बहुत वैल्यूबल हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले और ही डिसर्विस कर देते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल दोनों में फ़र्क तो बहुत है ना। भले फूल हैं, भले दोनों फूल भगवान पर चढ़ाते हैं, परंतु दोनों में फ़र्क तो बहुत है। अब तुम जान गए हो कि हमारे में फूल कौन कौन है, कौन से बच्चे सुगंधित पुष्प हैं, उनकी सब मांगनी करते हैं। बाबा हमारे पास अच्छे अच्छे फूल, अच्छी अच्छी बहनों को भेजो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? बाबा कहते तुम अच्छे अच्छे फूल बनो और तुम जाओ फिर सेवा करने के लिए। रतन, ज्योत, फूल तो कॉमन होते हैं। ये भी बगीचा है, ये जहाँ पर बाबा के बच्चे सभी बैठे हैं, आप सभी चैतन्य फूल हो, सुगंधित फूल हो। तो बाबा कहते
ये बगीचा बाबा को बड़ा सुंदर लगता है। अपने बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, तुम चैतन्य फूल भी हो, फिर तुम रतन भी हो, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा, बड़े से बड़ी नदी। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, ये चैतन्य ज्ञान सागर है, और तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह तो पानी की गंगाएं हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। गंगा माँ का भी चित्र दिखाते, विष्णु जी का भी वहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान नदियाँ। कितने टाइटल बाबा बच्चों को प्यार से दे रहे हैं, कितना प्यार करते हैं बाबा अपने बच्चों से। बाबा कहते तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान नदियाँ। वो पानी की हैं, तुम चैतन्य नदी हो। वह नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। कई सोचते हैं गंगा में स्नान करेंगे पावन बन जाएंगे, परंतु पानी में स्नान करने से आत्मा तो पावन बनेगी नहीं। आत्मा पावन बनेगी सिर्फ बाबा की याद से। मनुष्य को तो ऐसे 4-8 भुजा होती नहीं है, जैसी विष्णु चतुर्भुज की दिखा दी। इसका तो अर्थ है ना, मूर्तियों में कहीं 4 भुजाएं, कहीं 8 भुजाएं, कहीं 10 शीश दिखा दिए। इन सब चीज़ों का आध्यात्मिक रहस्य है, और वो रहस्य बाबा बच्चों को समय प्रति समय समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ बन गए थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में तो रात दिन का फर्क है। भले आज कोई राजा भी हो, सेठ साहूकार भी हो, परंतु फिर भी उसके पास सुख नहीं है। सत्युग के सुखों की तो बात ही अलग है। तुम्हारे में कई ऐसे हैं जो बाप को नहीं जानते, अपने आप को भी नहीं समझते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता हम आत्मा हैं, और परमात्मा निराकार आत्माओं का बाप है। देखना चाहिए बच्चों को, अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि हम कितने खुशबूदार बने हैं। उल्टा सुल्टा तुम नहीं बोलते, चेक करें। अच्छा, फिर ये भी देखें कि हम क्रोध तो नहीं करते। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि बच्चा कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे हैं भी नहीं, और सब एक जैसे प्यारे लग भी नहीं सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। जो प्यारे हैं, जो क्रोध नहीं करते हैं, सर्विसेबल हैं, ऐसे बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमान बरदार बच्चा होगा तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा तो ना होता तो ठीक था।
क्योंकि नाफरमान बरदार बन रहा है तो और पाप के खाते को बढ़ा रहा है। कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता तकदीर। बाप का बनकर तकदीर बहुत ऊंची बना सकते थे, परंतु अवज्ञा करने से तकदीर को और बिगाड़ रहे हैं। किसी की तकदीर में क्या है वो झट पता तो लग जाता है। बाबा समझाते हैं ये मेरा सपूत बच्चा है, ये कपूत है। बाप दादा को जिन्होंने पहचाना ही नहीं, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो कर ही क्या सकते हैं। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं, कायदों में फ़ायदा बड़ा है। कायदों पर चलेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने, फिर तो वो बच्चा हकदार ही नहीं है। बाप को फॉलो ही नहीं करता, उसको बच्चा ही नहीं समझेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमको रिटर्न में देंगे। अगर बाबा को संगम युग पर हम अपना वारिस बनाते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, तो ज़रूर बाबा भी उसका रिटर्न देते हैं। तो बाबा तो जन्म जन्मांतर के लिए हमें अपना वारिस बनाते हैं, हमारी पालना करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, वारिस बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि बाबा के पास आकर ही बैठ जाना है। बाबा को सब कुछ दे दिया, फिर सोचेंगे अब क्या करें, अब तो हम मधुबन में ही रहेंगे या रिट्रीट सेंटर पे या सेंटर पर ही रहेंगे। परंतु बाबा कहते तुम्हें तो ग्रस्त व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाबा बेड संभालेंगे, नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र बच्चे चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके। नहीं तो अगर आ गया अपवित्र, झूठ बोल करके आ गया, तो वह पत्थर बुद्धि बन जाएगा। ये भी एक लॉ है। बाबा कोई श्राप नहीं दे रहे हैं। माना जो अपवित्र झूठ बोलकर मधुबन में पहुंच गया, तो बाबा कहते वो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। ये बाबा ने कहकर कोई बच्चे को श्राप नहीं दिया, परंतु बाबा ने नियम विधान बताया, बच्चे ऐसे तुम गलत मत करना। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना, बड़ी भारी मंजिल है। कंट्रोल करना, अपने आप को संयम में रखना अटेंशन की बात है। बाबा का बच्चा बने तो फिर बीमारी आदि उथल खाएगी। बाबा के बने हैं तो पुराने संस्कार, पास्ट के संस्कार इमर्ज होते हैं, अंदर की बीमारी बाहर निकलती है। परंतु बाबा कहते बच्चे सावधान रहना, भले मन के अंदर कमज़ोर संकल्प या नेगेटिव संकल्प आए भी, लेकिन तुम अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म मत करना। फिर डरना भी नहीं है। वैद लोग जैसे कहते हैं कि तुम दवाई खाओगे तो तुम्हारी बीमारी अंदर की बाहर निकलेगी, परंतु तुम डरना मत। क्यों? क्योंकि बीमारी तो विदाई लेने के लिए आएगी। वैसे बाबा कहते अगर कोई संस्कार पुराना जागृत होता है तो विदाई लेने के लिए आता है, इसलिए तुम्हें डरना या घबराना नहीं है। बाप खुद भी कहते हैं तुम बाप के बनोगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान भी करेगा, खूब तूफान में भी लाएगा। अभी तो तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है,
अब तो सब चीज़ समझ में आ गई है। तो बाबा कहते रॉन्ग राइट की बुद्धि तुम्हें तो मिली है, पर जो लोग हैं अन्य लोग उनको तो नहीं मिली। सबकी है दुनिया में विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। तो जो प्रीत बुद्धि होंगे वो श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की हर आज्ञा को मानेंगे, बाबा की सेवा पर तत्पर रहेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा कहते तुम्हें प्रीत बुद्धि बन करके रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। अंडरलाइन करना है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म या कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल कभी भी नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा, ट्रस्टी बनकर अपने ग्रस्त व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार सावधान रहना है। वरदान। संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण अवस्था, स्टेज और स्टेटस, अवस्था और पद की स्मृति से सदा ऊंच कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। अगर अवस्था संपूर्ण होगी, पद ऊंचा है, इसकी स्मृति रहेगी, तो कर्तव्य भी ऊंचे होंगे। तब बाप समान बनकर बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। सदैव ये स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकंड हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। जैसे स्टेज पर व्यक्ति होता है तो फुल अटेंशन होता है, साधारण कार्य नहीं करता, साधारण विधि से नहीं करता। वैसे ही बाबा कहते तुम बच्चे हमेशा समझो कि हम विश्व की स्टेज पर हैं। तो हर कर्म अटेंशन में रहने से संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। तो जो हमारी फाइनल कर्माती स्टेज है उस स्टेज के नज़दीक आ जाएंगे। जब ये स्मृति रहेगी हम विश्व की स्टेज पर हैं, तो अपने कर्मों पर स्वतः ही अटेंशन रहेगा। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। वर्तमान में ईश्वरीय औलाद हैं, भविष्य में देवी औलाद बनेंगे। बाबा कहते ये स्टेटस याद रखें वर्तमान और भविष्य का, तो भी हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियाँ बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दूसरे के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। कितनी गुह्य बात बाबा ने बताई। जब तुम बच्चे बाप समान बन जाओगे तब दूसरों के संकल्पों को भी कैच कर सकोगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी ना हो।
संकल्पों पे कंट्रोल हो, बाप के संकल्प ही सदा बुद्धि में रहें, अपने मन मत के संकल्प उसमें मिक्स ना हो। स्लोगन। ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। क्यों किसी को दूसरे से ईर्ष्या होती है? दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। तो क्यों ईर्ष्या होती है या क्यों अप्राप्ति होती है? कारण अपने मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मैं ही आगे बढ़ूं, दूसरा आगे न जाए, मैं सुखी रहूं, दूसरा सुखी न रहे। तो ये जो इच्छाएं हैं वो दुख का कारण बच जाती हैं। तो बाबा कहते जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। हर एक को बाबा ने उसकी योग्यता प्रमाण, समय प्रमाण सब कुछ दिया हुआ है। जिसका जैसा भाग्य है, अपने भाग्य को, अपने पुरुषार्थ को देखकर खुश हों, संतुष्ट रहें। तो जहाँ प्राप्तियाँ हैं, प्राप्तियों की स्मृति है, वहाँ सदा प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देर